मेष राशि वालों, देखिए सूर्य नारायण की कृपा को कौन प्राप्त नहीं करना चाहता, क्योंकि सूर्य आपका आत्मविश्वास है, मान सम्मान है, आपकी नौकरी में आपका प्रमोशन है, आपके अधिकारी वर्गों से मिलने वाला आपको लाभ है और साथ ही साथ आरोग्यता है। सूर्य के बिना अपनी ग्रोथ, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी एजुकेशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सरकारी क्षेत्रों के लिए या सरकारी क्षेत्रों से मिलने वाले लाभ के लिए तो सूर्य तो मुख्यतः देखे जाते हैं। ऐसे में सूर्य नारायण की महाराज की जो चाल है उसमें एक विशेष बदलाव होने जा रहा है। सूर्य नारायण महाराज अपनी वर्तमान उच्च राशि मेष राशि को छोड़ करके शुक्र की वृषभ राशि में जो है ट्रांजिट कर रहे हैं और ये परिवर्तन 14 मई को होने जा रहा है। 14 मई से 14 जून तक, एक माह तक, एक महीने तक सूर्य का ये परिवर्तन मेष राशि के जीवन पर क्या कुछ विशेष बदलाव लेकर आ रहा है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, क्या क्या सावधानी आपको इस गोचर से रखनी पड़ सकती है, और सबसे बड़ी बात सूर्य और बृहस्पति का ये गोचर, ये योग आपकी राशि से आपके धन भाव पर जो बनने जा रहा है, इसका आपके जीवन पर जो पॉजिटिव इंपैक्ट है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं सूर्य का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में और उसके प्रभाव को। तो देखिए मित्रों, आप समझ सकते हैं सूर्य नारायण महाराज आपकी वास्तविक ताकत है, आपकी एनर्जी है। सूर्य मुख्यतः क्या है? एनर्जी है। सूर्य आपके मान सम्मान को, आत्मिक बल को, आत्मसम्मान के साथ साथ आपके कार्य करने की क्षमता को, आरोग्यता को, प्रमोशन को, प्रोग्रेस को, हर चीज को नियंत्रित करते हैं। सूर्य महाराज अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर अच्छे होना तो वो अपने जो चीजें ठानता है उनको पूरा करके छोड़ता है, सभी आयाम उसको उसके जीवन के अंदर प्राप्त होते हैं। वहीं जब सूर्य किसी की कुंडली के अंदर खराब हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से व्यतीत होता है। छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करने के लिए, जहां पर जिन चीजों की कोई ज्यादा वैल्यू भी नहीं होती, उन चीजों को भी प्राप्त करने के लिए जीवन के अंदर बड़े बड़े संघर्षों को करना पड़ता है। तो चलिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के लिए अगर सूर्य के इस गोचर की बात करें तो सूर्य नारायण महाराज को तो वैसे तो विशेषतः बहुत सारे कारकत्व प्राप्त हैं, परंतु आपकी राशि के लिए मुख्यतः ये आपके पंचम भाव यानी आपके विद्या भाव के मालिक हैं और सूर्य का ये ट्रांजिट आपके होने जा रहा है धन भाव पर। तो मुख्यतः यहाँ पर आपके त्रिकोण का संबंध आपके धन भाव से होने जा रहा है, जो कि विशेषता आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर यह मान के चलिएगा द्वितीय भाव पर जब सूर्य नारायण का प्रभाव होगा तो इसका संपूर्ण प्रभाव सबसे पहले आपकी वाणी पर पड़ेगा। अब देखिए सूर्य राजा के जो है माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी पर एक राजसिक प्रभाव आना प्रारंभ कर देगा। कहीं ना कहीं आप ग्रोथ की बातें करना प्रारंभ कर दोगे, कहीं ना कहीं आपको ऊंचाइयों की तरफ जाने का मन होगा और उसकी तरफ आप थोड़ा थोड़ा प्रयास करोगे। धन को भी कई हद तक आप अपने ऊपर राजसिक गतिविधियां प्राप्त करने के लिए खर्च करो। कई बार होता है ना, व्यक्ति को पहनना, ओढ़ना, अच्छे अच्छे प्रकार से अपनी चीजों को यूज करना, इन चीजों में बड़ा ही मन होता है, तो ये थोड़ा सा मन आपकी तरफ दिखाई देगा। देखिए अगर बड़े बड़ी चीजों पर बात करें तो सूर्य वाणी को कहीं ना कहीं आपकी स्पष्टवादी बना देंगे। किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी अगर अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, खराब है तो खराब बोलेंगे, मन में रखने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इस समय आत्मा का संबंध वाणी से हो रहा है। तो जैसा आपको अंदर से लगेगा वैसा आप सामने वाले को सुना भी सकते हैं, उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ वाणी पर कहीं ना कहीं कठोरता का भाव देखा जा सकता है। अब देखिए जब व्यक्ति साफ बोलता है, सच बोलता है, तो कई बार लोग जो है उसको गलत समझ लेते हैं और ऐसा कई बार मेष राशि वालों आपके जीवन में होता भी है कि लोग आपकी कही हुई बातों का गलत मतलब निकाल देते हैं, जबकि आपका मतलब वैसा नहीं होता और उसी कारण से उसका प्रभाव जो है वो संबंधों पर पड़ता है। तो यही कुछ ऐसा प्रभाव इस महीने देखा जा सकता है। स्पष्टवादिता कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता में ना चेंज हो जाए, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी को थोड़ा संयमित रख करके आप उसका प्रयोग कीजिएगा। देखिए सूर्य का यह गोचर धन भाव पर होने जा रहा है, तो ये बात नो डाउट ये धन वृद्धि सूचक है, धन के मामलों में जो है लाभ प्रदायक है। और क्योंकि फैमिली मैटर्स में क्लैरिफिकेशन कई बार नहीं होता, जिस कारण से पारिवारिक माहौल जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो यही आपके सूर्य गोचर से आपके परिवार में जो भी कुछ कंफ्यूजन है, जो भी कुछ समस्या है, आपके भाई बंधु आपके प्रति उनका जो भाव है, मान लीजिए आपके प्रति उनका कुछ नेगेटिव या कुछ गलत थॉट है,
तो वो क्लैरिफाई हो जाएगा, वो समझ जाएंगे नहीं भाई आप जो है उनके किसी प्रकार से अहित में नहीं हो। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए सूर्य आत्मा कारक होकर के धन भाव में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस महीने आपका मन धन कमाने के लिए नई नई योजनाओं को जो है बना रहा है, और कई योजनाएं तो सफल भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसका कारण है सूर्य जो कि राजा कारक ग्रह है, वो मंत्री पद प्राप्त देवगुरु बृहस्पति के साथ में सानिध्य बना करके बैठे। तो ये एक बहुत अच्छा विशेष सहयोग बनता है कि नई नई योजनाएं बनती हैं, योजनाएं सफल भी हो जाती हैं। तो ये महीना आपकी शुरुआत का भी है। अभी अगर यहाँ पर आपका देखें तो पंचमेश को बड़ा लाभ मिल रहा है। फिफ्थ हाउस को लाभ मिलने का मतलब यही है मित्रों कि हमारे सबसे पहले तो विद्यार्थी वर्ग के जितने भी छात्र हैं उन लोगों के नए नए एग्जाम्स आ रहे हैं, उन एग्जाम्स को कहीं ना कहीं उनको क्लियर कर रहे हैं, उनकी तरह बहुत अच्छे उनके अंक आ रहे हैं। ऐसी गतिविधियां देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ शुरुआत की बात करना चाहूंगा, अगर आप स्टार्टअप ही नहीं करेंगे तो फिर आप रिजल्ट की कामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये महीना मई और जून का महीना भी कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें एग्जाम से भी बहुत आते हैं और कई हद तक ये कई छात्र कई कारणों से एग्जाम्स को देने में चूक जाते हैं। और आपका एक प्रश्न आता है कि मैंने एक ही एग्जाम कर दिया था, उसी की तैयारी करी थी। नहीं, इस समय आप ज्यादा से ज्यादा जिन चीजों में भी आप परीक्षा देने का प्रयास कर सकते हो उसमें ज्यादा से ज्यादा दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका प्रयत्न और परिश्रम रहेगा उसी के अनुसार आपके इस महीने किसी न किसी एग्जाम में अच्छे अंक आने की संभावनाएं बन रही है। वहीं इसके अलावा बात करें तो ये समय कुछ चीजों के लिए सावधानीजनक रहेगा, यानी कुछ चीजें इस महीने आपको अवॉइड करनी है। यानी कि 14 मई के बाद से महीने का मतलब यही है, इसका मई मासिक राशिफल नहीं है, सूर्य का मंथ भर यानी एक महीने तक का जो है परिवर्तन होता है। तो 14 मई से ईश्वर में थोड़ा सा विश्वास कम हो सकता है, थोड़ा सा भौतिकवादी आप ज्यादा बन सकते हो, क्योंकि कुछ चीजें आपके द्वारा करी गई सफल हो जाएंगी। तो ऐसे में कई बार दिमाग में आता है कि भैया जो हम करते हैं वही हमें मिलता है, और बाकी जितना भी कुछ बाहर से उतना भी वैसे मन से मानेंगे ऐसा नहीं है, मन से भगवान को मानेंगे, पूजा भी करेंगे, परंतु एक भौतिकवादिता जरूर रहेगी कि भाई कितना भी कर लो, परंतु जब तक हम प्रयास करेंगे तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। परंतु ये भी कई हद तक जो है गलत है। इसके कारण से भगवान में विश्वास कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव का सेकंड से संबंध होने से अगर आपका भगवान से विश्वास कम हुआ तो ये जो भौतिक सुख सुविधाएं है ना, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वही इसके अलावा देखें तो पढ़ाई के लिए जो बच्चे निवेश करना चाहते हैं या यात्रा करना चाहते हैं, विदेश यात्रा को लेकर उनके योग प्रबल बन रहे हैं। उनका कोई बाहर जाकर पढ़ाई करने का एग्जाम है वो क्लियर हो सकता है। हाँ, पॉलिटिक्स में जाने वालों के लिए ये सूर्य गोचर विशेष लाभ का संयोग बना रहा है। और अभी सूर्य की दृष्टि पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि मैं बता भी दूं सूर्य की जैसे अष्टम भाव पर दृष्टि है तो अचानक से मान लीजिए परिस्थिति आपके विपरीत चल रही हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये परिस्थिति आपके अनुकूल होंगी या नहीं होंगी। ऐसे में या तो आप किसी पद प्राप्ति की कामना से हैं, या फिर आप किसी नौकरी की प्राप्ति की कामना आपके मन में हुई है, या फिर रिलेशन को एक अच्छा बनाने के लिए आप अंदर से प्रयास कर रहे हो। कुल मिलाकर के तीनों ही चीजों में आपकी जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं विपरीत ले जा रही हैं आपको, और आपको लग रहा है कि पता नहीं ये परिस्थितियां कब हमारे अनुकूल होंगी। तो ये सडनली अचानक परिस्थितियां आपके कहीं ना कहीं पक्ष में होती हुई नजर आ रही है। पर ये कहना कि ये धीरे धीरे होंगी ऐसा संभव नहीं है। इस महीने की या तो लास्ट में या मिड में या सूर्य गोचर के मिड में या लास्ट में, कहने का मतलब यही है कि 14 मई से लेकर के 14 जून के मध्य में इस प्रकार की गतिविधियों में कुछ भी आपको अच्छा परिवर्तन एकदम अचानक से मिल सकता है। परंतु देखिए अगर कुंडली भी बहुत आवश्यक होती है, अगर कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है और वहां पर वो फल नहीं दे रहा तो उस स्थिति में यह है कि थोड़ा सा कम प्रभाव आपको देखने के लिए मिल सकता है, परंतु मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। अब देखिए कुछ चीजों को आप सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पारिवारिक माहौल से अलग मैं आपको बता रहा हूं, सूर्य का जो दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर है। यहाँ ये चीजें दिखाई देने के लिए मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष आपको थोड़ा सा परेशान करने की चेष्टा कर रहा है। आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी तो बात हो ही रही है, परंतु यहाँ बात हो रही है प्रत्यक्ष शत्रु की। हो सकता है कि कोई व्यक्ति विशेष आपके या तो फैमिली मेंबर में या फिर आपके पारिवारिक जो या आपके करियर के यहाँ पे आप जॉब करते हैं वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति विशेष जो बहुत समय से मित्र बनने का ढोंग आपके साथ में कर रहा है, उसका कुछ पर्दाफाश हो जाए और उसकी जो रियलिटी है वो आपके सामने आ जाए।
तो ये सूर्य आपको प्रत्यक्ष दर्शन करवा देंगे आपके शत्रु महाराज के। तो शत्रु से बचाव रखना है। वैसे तो शत्रुहंता योग का निर्माण होता है, सूर्य नारायण महाराज अपनी रश्मियों से, यानी आप अपने आत्मबल और ज्ञान से उससे डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, साथ ही उसको मात भी प्रदान कर देंगे। यहां देखिए शत्रु ना कुछ चीजें आपसे चाह रहा है कि आप वो गलती करो और वो उसका फायदा उठाए, और यही चीजें अगर आपको बचानी है तो आपको सीधा सहारा लेना पड़ेगा अपने इष्ट कृपा पर। यानी आप हनुमान जी को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, मां भगवती को मानते हैं, बस प्रातःकाल उठ करके जब आप उनकी पूजा करें तो उनसे केवल एक प्रार्थना करें कि हे भगवती, हे मेरे इष्ट देव, जो भी व्यक्ति मेरा बुरा चाह रहा है, मेरा अहित चाहता है, मुझे आप उसके बारे में पहले से थोड़ा सा बता दो, क्योंकि उससे आपका यही एकमात्र बचाव होगा और इष्ट कृपा आपको इस महीने प्राप्त हो रही है। इसलिए आप कोई मंत्र सिद्धि या कोई मंत्र जाप करते हैं तो वो आपको समय समय पर विशेष अनुभूति आपको प्रदान करता रहेगा। ये एक बात हुई। देखिए दैनिक यहाँ फाइनेंस की स्थिति के ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि सूर्य का गोचर कहाँ हो रहा है? आपके फाइनेंस हाउस के अंदर, धन के मामलों के अंदर। तो यहाँ आप छोटे छोटे कुछ परिवर्तन इस महीने कर सकते हैं धन को बढ़ाने के लिए, सेविंग्स को अच्छा करने के लिए और पैसे का मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि धन के कारक देव गुरु बृहस्पति धन भाव में विराजित हैं और आत्मा के यानी आप जो चीज मन से चाहते हैं वो ग्रह भी धन भाव में, धन बृहस्पति के साथ में है। तो ये गुरु और सूर्य की युति कहीं ना कहीं आपको आने वाले फ्यूचर में जो मनी प्रॉब्लम आने वाली है उनके लिए पहले से मैनेजमेंट करके आपके लिए, आपके द्वारा क्रियाकलाप और नए एक्शन जो है दिलवा रही है। तो बहुत अच्छा समय है अपनी दैनिक दिनचर्या, छोटे छोटे काम को अपने ऐड करना, छोटे छोटे ऐसे कार्य करना जिससे थोड़ी थोड़ी संख्या में ही परंतु धन के लाभ की प्राप्ति होती रहे। हाँ, कुछ इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इस महीने दिखाई दे रहे हैं। 14 मई के बाद सूर्य नारायण महाराज का कुछ इन्वेस्टमेंट आपको जो है आपका लाभ करवा रहा है। यहां देखा जा सकता है कि आपको 3 चीजों में मुख्यतः सूर्य और बृहस्पति का जो योग बन रहा है ये आपको लाभ करवा सकता है। जैसे कि गुप्त धन कहीं से प्राप्त हो, कोई व्यक्ति गुप्त तरीके से आप पे आए, आपको भी पता नहीं लगेगा कि इस व्यक्ति से आपको धन की प्राप्ति होगी, परंतु जब उस व्यक्ति से अचानक धन की आपको प्राप्ति होगी तब आप मेरी इस कही भी बात को याद करोगे कि जिस व्यक्ति से हमने अंदाजा नहीं लगाया था कि ये हमें धन प्रदान करेगा या इसके जरिए हमें काम की प्राप्ति होगी, ऐसे किसी व्यक्ति से आपको धन मिल सकता है। सूर्य का परिवर्तन देखिए, जो भी लोग लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उन लोगों के लिए लाभकारी है, परंतु लॉटरी और सट्टा ये 2 शब्द हमेशा खराब ही होते हैं और इनसे प्रॉफिट मिलने की संभावना बिल्कुल जो है कम होती है, नगण्य होती है। इसीलिए मेष राशि वाले, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, आप अपनी मेहनत पर मुख्यतः विश्वास करते हो, परंतु कई बार कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट अच्छा लगता है। तो ये उन लोगों के लिए केवल बात हो रही है जो इन चीजों में निवेश करते हैं। तो समय अच्छा है, छोटा मोटा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बड़े के लिए, रिस्की फैक्टर के लिए मैं नहीं कहूंगा। प्रेम संबंधों में विश्वास की थोड़ी कमी जरूर होगी इस महीने। गलत संबंधों से अगर जुड़ते हैं, क्योंकि देखिए 8वें घर पर सूर्य गुरु है, ये आपको गलत संबंधों से बचाएगा। पहले भी आपने कुछ संबंध ऐसे स्थापित किए जिसका आपको पता था, कहीं ना कहीं आपको आभास हो रहा था कि यहां हमें हाथ नहीं डालना चाहिए, फिर भी आपने उन परिस्थितियों में अंदर हाथ डाल दिया और बाद में फिर ये चीज याद करी कि मेरी आत्मा कौन है? सूर्य। ये कहीं ना कहीं आपको कह रहे थे कि भैया इस गतिविधि से बच के रहो, फिर भी नहीं बचे क्योंकि ग्रहों का ऐसा करवाना था। देखिए प्रेम संबंधों में विश्वास की थोड़ी सी कमी हो सकती है। हालांकि कोई रिलेशन ऐसा नहीं है कि एकदम टूट जाएगा, परंतु उसके कारण से छोटी मोटी बहस आपस में दिखाई दे सकती है। गलत संबंधों से नुकसान, ये इस समय बहुत आपको ध्यान रखना है। कई बार फीमेल या मेल पार्टनर बनाने से पहले हमें उसका बैकग्राउंड और उसके बिहेवियर को थोड़ा चेक करना पड़ता है। यही स्थिति इस समय ऐसी रहेगी। कई बार आपके वर्क प्लेस पर जो ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है, आपका अट्रैक्शन, आपके जो भी फीमेल हैं या मेल हैं, विपरीत लिंगी लोग उनकी तरफ किसी भी कारण से बढ़े तो उनके साथ किसी प्रकार का संबंध स्थापित करने से पहले सचेत रहिएगा, क्योंकि उससे कुछ झटका लगने की आसार आपको बन सकता है। खान पान, पेट की समस्या बहुत स्वाभाविक है इस समय होना, और गलत तरीके से पैसे कमाने का मन आपका बन सकता है, परंतु कोई ना कोई
कारण ऐसा बन जाएगा कि आप उस कार्य की तरफ जाने से बच जाओगे और आपका टाइम और मनी दोनों की ही सेविंग हो जाएगी। देखिए, 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो सही समय, सही काम, सही दिशा निर्देश और सही गाइडेंस। ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन इस महीने आपके लिए मिल रहा है। बृहस्पति का संयोग आपसे कुछ गलत कराने से पहले आपको सचेत कर रहा है। सूर्य नारायण महाराज आपको प्रेरित कर रहे हैं। अभी कुछ चीजें, जैसे कि मैं छात्रों की बात कहूंगा, वहीं आपके बिजनेसमैन भी आ गए और नौकरी पेशा वाले लोग भी आ गए कि इस महीने कुछ विशेष उपलब्धि या कुछ विशेष टास्क ऐसे हैं जो अगर आप इस समय इस महीने कर लेते हैं तो आने वाले फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो लाभालाभ हैं, वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। और इसी के लिए मैंने कहा सही मौका, सही समय। तो यहाँ डिसीजन केवल आपका है, या जो छात्र है उनको कोई विशेष एग्जाम उनका आ रहा है, जो उसको छोड़ रहे हैं उनको छोड़ना नहीं, उसको एग्जाम देना है। कई बार कुछ विशेष गतिविधियां ऐसी है कि छोटा छोटा ही सही आप कोई कार्य को स्थापित कर पा रहे हो और आज आपके पास मौका है, धन भी है, तो आज ही उस कार्य को कर देना, क्योंकि ये बार बार नहीं होता कि गुरु और सूर्य आपके धन भाव में आकर के आपको धन कमाने के नए नए अवसर या आइडियाज प्रदान कर रहे हो। अब देखिए, बात करते हैं थोड़ा सा बचाव की। जैसे कि मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, कितने विद्यार्थी या करियर में जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, सीखने का उनका मन है, कुछ नया लर्निंग वे करना चाहते हैं, ऊब गए हैं उन सभी चीजों से। जो छात्र हैं वो पढ़ाई को लेकर के विदेश जाना या किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं और उनका मन में यही कंफ्यूजन आ रहा है कि मैं करूं या ना करूं। अगर आपकी स्थिति ऐसी बन रही है तो आप कमेंट करिएगा। पैसे कमाने के लिए इस महीने एक्सपेरिमेंट देखे जा सकते हैं। एक उपाय मैं आपको बताऊंगा इस सूर्य गोचर को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। क्या करना है, रविवार को लाल गुड़हल लेना है और माँ दुर्गा को किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर के भेंट कर दें। यह उपाय आपके लिए सूर्य गोचर को अत्यंत लाभकारी बना सकता है। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार में सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री